जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के विषय में और किस प्रकार की शक्तियाँ इसके पास होती है और किस तरह का लाभ यह साधक को पहुँचा सकती है। यदि कोई साधक इसकी साधना करता है, किस प्रकार का लाभ उसे प्राप्त होता है साधना करने के बाद, और यदि यह प्रत्यक्ष हो जाए तो साधक को क्या क्या देने में समर्थ है यह यक्षिणी, और क्या क्या लाभ साधक को अपने जीवन में होते हैं इस यक्षिणी के माध्यम से। सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। तंत्र में बहुत सी साधना ऐसी हैं जो गुप्त है। प्राचीन समय में इन साधनाओं को किया जाता था। इन साधनाओं के माध्यम से शक्तियाँ प्राप्त की जाती थी, अलग अलग वरदान प्राप्त किए जाते थे और मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती थी साधकों की जो इन साधनाओं को किया करते हैं। परंतु वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग इन साधनाओं के विषय में नहीं जानते हैं और कोई इन पर विश्वास भी नहीं करना चाहता है। बहुत ही नाम मात्र के ऐसे व्यक्ति हैं जो इन साधनाओं के विषय में जानते हैं, लेकिन हाँ, साधना गुप्त है लेकिन पूरी तरीके से लुप्त नहीं है। चाहे वो बहुत ही कम व्यक्ति ही इस साधनाओं का जानकार क्यों ना हो, लेकिन जानते तो हैं इस साधनाओं के विषय में। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह साधनाएं, यह ज्ञान लुप्त नहीं होना चाहिए। सभी तक यह साधनाएं पहुंचनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। हमारे भारतीय प्राचीन धर्म में या कह लीजिए प्राचीन तंत्र में किस प्रकार की साधनाएं की जाती थी और किस प्रकार फल साधकों को प्राप्त होता था। इन सभी बातों को जानना काफ़ी आवश्यक है। इसीलिए मैं आपके लिए साधनाओं की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। यक्षिणी साधना की भी एक सीरीज़ चल रही है, अब आगे योगिनी साधना भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और बहुत सी साधनाएं मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो लगभग गुप्त ही होती है, जिसके विषय में शायद ही कोई व्यक्ति जानते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के विषय में, यह एक प्रकार की गुप्त साधना है और बहुत ही शक्तिशाली साधना है। यह एक सौम्य साधना है, परंतु यक्षिणी साधना कोई भी हो, कितनी भी सौम्य क्यों ना हो, लेकिन इसको करना इतना सरल नहीं होता। हर प्रकार की आपकी परीक्षाएं ले ली जाती है और बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो साधना में टिके रहते हैं, जो अंत तक साधना को करते हैं और फिर बाद में उनको यक्षिणी प्रत्यक्ष होते हैं। पहली बात तो इन साधनाओं के जानकार बहुत कम हैं। दूसरी चीज़, इन साधनाओं में सफल बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं। तो इतना आसान नहीं है इस साधना को करना। धन संबंधी की यह साधना है। यदि आपके धन के मार्ग बंद हो चुके हैं, आपके जीवन में बिल्कुल दरिद्रता आ चुकी है, आपके जीवन में बिल्कुल धन से संबंधित बहुत सी समस्या आपके जीवन में चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बिल्कुल धन आना बिल्कुल बंद हो चुका है, मतलब कि हर प्रकार की आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या चल रही है। यदि आप इस साधना को करते हैं, आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलते हैं। यह यक्षिणी साधक की मनोकामना पूर्ण करती है। कुछ ही समय में साधक की हर प्रकार की मनोकामना यह पूर्ण कर देती है, रंग को भी राजा बना देती है। ऐसी यक्षिणी स्वर्ण प्रभा यक्षिणी है ये। इसको आप तीनों रूपों में से किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, माँ, बहन, पत्नी। ज़्यादातर लोग यक्षिणियों को पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहते हैं या प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि आप इनको माँ रूप में सिद्ध करें या बहन रूप में सिद्ध करें, जिससे यदि यह कभी रुष्ट भी हो जाए तो आपका ज़्यादा बुरा ना करे या आपको ज़्यादा हानि ना पहुंचा सके। लेकिन फिर भी सभी का अपना मंतव्य होता है, सभी की अलग अलग सोच होती है। लेकिन इस बात का तो अवश्य ध्यान रखना होता है कि साधना करने के बाद आपको यक्षिणी का जो यक्षिणी है उसका पूरी तरीके से सम्मान करना होता है। उसके जो आपके नियम हैं, सभी नियमों का पालन करना होता है। ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे यह कभी यक्षिणी आपसे रुष्ट हो। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि यह कभी रुष्ट भी हो जाती है तो हमेशा आपका अहित ही करती है। ऐसी बहुत ही कभी कभार ये सिचुएशन ऐसी बनती है कि यक्षिणी रुष्ट हो जाए और साधक को कुछ भी ना करे। साधक की जितने मैंने ऐसे साधक देखे हैं जिन्होंने यक्षिणी साधना की है, यदि कभी वह उन पर रुष्ट हुई तो उनका हमेशा नुकसान ही होता है। तो इतनी हर प्रकार की बातों को सोच समझ कर ही यह यक्षिणी साधना करनी चाहिए। यह यक्षिणी साधना एकांत में करनी होती है। ऐसे स्थान पर यह साधना करनी होती है जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बार बार कोई परेशान ना करे आपको। आप एकांत में आराम से साधना बिना किसी समस्या के कर सकें। इस साधना में आपको बहुत सी सामग्रियों की, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ जो आपको सबसे पहले करनी होती है वो है भगवान शिव और कुबेर महाराज की साधना। एक एक महीने इनकी साधना करनी होती है, तभी आप यक्षिणी की साधना आपको करनी चाहिए।
और इस यक्षिणी की साधना करने के लिए आपको गुरु से आज्ञा लेनी होती है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में यह साधना करनी होती है, गुरु के सानिध्य में यह साधना करनी होती है, जिसको यह यक्षिणी पहले से सिद्ध हो और हर प्रकार की मुद्राओं का साधक को पता हो। इस साधना में जिसने पहले इस साधना को किया होगा उसको अवश्य ही मुद्राओं का ज्ञान होगा कि किस प्रकार की मुद्रा लगाई जाती है इस साधना में, क्योंकि मुद्रा से आप यक्षिणी प्रसन्न भी होती है और आकर्षित भी होती है। बहुत से लोगों का मानना है कि यदि यह यक्षिणी सिद्ध हो जाए, स्वर्णप्रभा यक्षिणी सिद्ध हो जाए, तो रात्रि में आकर व्यक्ति को, जो साधक इसको सिद्ध करता है, उसको धन देकर चली जाती है। ऐसा नहीं है। जो ऐसा कह रहे हैं वे आपको भरमा रहे हैं। हाँ, ऐसा इतना ज़रूर है, यदि किसी को यह सिद्ध हो जाए तो आपकी स्थिति इतनी जल्दी आपकी स्थिति बदलने लगती है, आपकी धन संबंधी चीज़ें बदलने लगती है, क्योंकि धन का महत्व आज के समय में सबसे ज़्यादा है। आपकी हर प्रकार की धन की समस्या दूर हो जाती है। आप कब राजा रंग से राजा बन जाते हैं, आप इतने धनवान आपको बन जाते हैं, आपको खुद ही नहीं पता लगता। जहाँ आप 100 रुपये कमा रहे होते हैं वहाँ आप 1000 रुपये कमाने शुरू कर देते हैं, और वहीं आप काफ़ी ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए आप कमाने शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव इस यक्षिणी की साधना से आपके जीवन में पड़ता है। इस यक्षिणी साधना में आपको यंत्र और यक्षिणी यंत्र और माला की आवश्यकता पड़ती है, जो सिद्ध होने चाहिए, दोनों अभिमंत्रित होने चाहिए। अभिमंत्रित सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जो सिद्ध हो। लेकिन मैं यहाँ पर सामग्री का पूरी तरीके से विवरण नहीं दूंगा, और ना ही यक्षिणी के मंत्र का विवरण मैं यहाँ पर दूंगा, क्योंकि यदि किसी को करनी है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने पहले यह साधना की हो। गुरु के सानिध्य में ही आपको यह साधना करनी चाहिए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। स्वयं से कभी भी यह किसी भी वीडियो को देखकर ऐसी साधना न करें। यह वीडियो केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं डाल रहा हूँ। प्राचीन समय में इस साधना को किया जाता था। हर अलग अलग विधियों से इस साधना को सिद्ध किया जाता था, कभी सात्विक रूप से तो कभी तामसिक रूप से। लेकिन यह बात बार बार जो मेरे समझ में आती है, बहुत से जिसने इस साधना को किया है, यक्षिणी साधना को, लाभ तो उनके जीवन में अवश्य हुआ है, लेकिन बाद में घाटा ही उनको, नुकसान ही उठाना पड़ा है, क्योंकि वह धन का मोह नहीं निकलता। क्योंकि यह एक प्रकार का ऐसा मोह है कि आदमी नहीं छोड़ना चाहता, और ऐसे मोह में फिर साधक अच्छा साधक फंस जाता है। जब धन का मोह आता है तो धन के मोह को छोड़ना इतना आसान नहीं है। जब यह आपको धन देने लगती है, धन आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता और आपकी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। तो धन के मोह में ऐसा जगड़ जाता है व्यक्ति कि उसकी हर प्रकार की साधना जो कर रहा होता है, यदि साधक है, साधक उसकी हर प्रकार की वो चीज़ें भूल जाता है, केवल धन के मोह में ही डूबा रहता है। घमंड आ जाता है और उसका नुकसान उसको फिर उठाना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि यक्षिणी का जो भोग है उसका विशेष ध्यान रखना होता है। आपको क्या यक्षिणी का भोग देना होता है, नियम से आपको उसका भोग निकालना होता है, नियम से उसके मंत्रों का जाप करना होता है, और दिए गए वचनों का पूरी तरीके से पालन आपको करना होता है। यक्षिणी के साथ ऐसा कोई भी व्यवहार आपको नहीं करना होता है जो उसको नापसंद हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो यदि कोई आपको ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा साधक मिल जाए जिसने पहले इस यक्षिणी को किया हुआ हो, तो आप उसके सानिध्य में यह साधना कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी साधना है, ये सौम्य साधना है। लेकिन मेरा मानना यही है कि कितनी भी सौम्य यह साधना क्यों ना हो, आसान नहीं है। हर प्रकार से परीक्षा लेती है यह यक्षिणी। आगे और भी वीडियो में लेकर आऊँगा यक्षिणियों के ऊपर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है साधना से संबंधित, इस साधना से संबंधित, यदि आप और वीडियो चाहते हैं किसी और साधना से रिलेटेड, तो आप कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।